चलते हैं, जो तोड़ की राजनीति चलते हैं, वो लोग ही से विरोध कर रहे हैं। हम लोग शुरू से ही आदिवासी हक अधिकार की बात कर रहे हैं। आपने देखा होगा जो जनजाति सुरक्षा मंच के द्वारा जो लिस्टिंग का जो रैली निकाला गया था, वो जनजाति सुरक्षा मंच उस समय कहाँ से हुई रहती है, जब मणिपुर में हमारे आदिवासी महिलाओं को नंगे करके घुमाया जाता है, उसके साथ बलात्कार किया जाता है, उसमें जनजाति सुरक्षा मंच कहाँ रहती है? मध्य प्रदेश में हमारे आदिवासी भाई के ऊपर में बीजेपी के विधायक के प्रतिनिधि जब पेशाब करते हैं, उस समय ये जनजातीय सुरक्षा मंच कहाँ रहती है? आज छत्तीसगढ़ में जंगल उजाड़ा जा रहा है, जिसमें लाखों आदिवासी बेघर हो रहे हैं, उस समय जनजातीय सुरक्षा मंच कहाँ रहती है? मैं ही कहना चाहता हूँ तमाम जनजातीय सुरक्षा मंच के पदाधिकारीगणों से कि आप होश में रहें और आदिवासी तोड़ने का प्रयास न करें। हम आदिवासी एकता 4 तारीख को दिखेगी, और ये 4 तारीख का जो हमारा एकता दिखेगी, ये झारखंड से लेकर दिल्ली तक जो गूंजेगी ये आवाज़। मैं ही कहना चाहता हूँ कि पूरे झारखंड, पूरे देश का आदिवासी का सेंटर पॉइंट है, और ये सेंटर पॉइंट में कोई भी आदिवासी का ऐसा कारनामा होता है जो पूरे देश में एक छवि छोड़ता है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि 4 तारीख को जो हमारी जो एकता जो रैली होगी, ये पूरे देश के लिए एक मिसाल होगी। और ये भी कहना चाहता हूँ कि आज हम सरना कोड के लिए लंबे समय से, वर्षों से मांग कर रहे हैं, जो कि हमारा माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा विधानसभा में विशेष सत्र बुलाकर पारित करके केंद्र सरकार को भेजने का काम किया है। आज बंगाल से भी पास किया, अन्य राज्यों से भी पास किया गया है। फिर भी ये सरकार, केंद्र की सरकार, सरना कोड नहीं देने के लिए लास्ट में डिलिस्टिंग का मामला ला करके मामला को डाइवर्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। जो इस तरह का मामला को हम लोग डाइवर्ट नहीं होने देंगे, हमारा सरना कोड लड़ के लेंगे। और 2019 में नरेंद्र मोदी जी जब चुनाव प्रचार में आए थे लोकसभा का, उस समय उन्होंने कहा था, हमारे पास पेपर का कटिंग हम दिखाएंगे 4 तारीख को रैली को। उस समय उन्होंने कहा था कि हम जीतेंगे तो 2019 में जो चुनाव जीतेंगे तो सरना कोड आप लोगों को देंगे, लेकिन जीतने के बाद भी वो सरना कोड नहीं दिया। ये सारा मैसेज हम सारे आदिवासी को बीच में ले जाएंगे, गांव से गांव, शहर से शहर तक हम लोग इसका मैसेज फैलाने का काम करेंगे। और ये 4 तारीख हमारा जो रैली है, इसे हम लोग एकता का रैली दिखा कर रहेंगे। ये एक दस्तावेज है और ये सामाजिक दस्तावेज है। ये इस दस्तावेज के माध्यम से हमने आदिवासी मुद्दों को सामने लाने की कोशिश की है। इसके प्रमुख मकसद ये हैं कि हम इन मुद्दों को जनता के बीच में तो लेके जाएंगे ही जाएंगे, इन मुद्दों को हम सरकार के सामने भी रखना चाहते हैं, राज्य सरकार के सामने भी रखना चाहते हैं और केंद्र सरकार के सामने भी रखना चाहते हैं। बड़ी बात यह है कि भारत के संविधान ने आदिवासियों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए संविधान में बहुत सारे प्रावधान किए हैं, लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि संविधान का बड़े पैमाने पर उल्लंघन हो रहा है। संविधान में जो दिए गए आदिवासियों के अधिकार हैं, उनका अनुपालन सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है। चाहे वो ज़मीन के अधिकार हो, चाहे वो लोगों के रोज़गार के अधिकार हो, चाहे वो लोगों के सामाजिक अधिकार हो, चाहे उनकी संस्कृति सभ्यता की सुरक्षा का अधिकार हो। 5वीं अनुसूची के तहत यहाँ की समाज व्यवस्था को मान्यता दी गई है और उसके अंदर आदिवासियों के विकास के बड़े व्यापक प्रावधान किए गए हैं, लेकिन इनका अनुपालन नहीं होने से आदिवासी समाज का विकास बाधित हो रहा है। इन्हीं बातों को लेकर हम सरकार के समक्ष ये रखना चाहते हैं कि संविधान का अनुपालन होना चाहिए। हम दूसरी कोई बात नहीं कहना चाहते हैं, संविधान का अनुपालन होना चाहिए। जो संविधान की 5वीं अनुसूची में जो बातें लिखी गई हैं, संविधान के अंदर आदिवासियों की मातृभाषाओं के विकास की जो बातें कही गई हैं, संविधान के अंदर आदिवासियों को रूढ़िवादी व्यवस्था की सुरक्षा और राज्य सरकार की अपनी एक सीमा है। जहाँ केंद्र सरकार का काम है वहाँ केंद्र सरकार इसका अनुपालन सुनिश्चित करे, जहां राज्य सरकार का काम है वहां राज्य सरकार इसका अनुपालन सुनिश्चित करे। इसीलिए हम दोनों को बातें कहना चाहते हैं कि ये अनुपालन सुनिश्चित होना चाहिए ताकि आदिवासी समाज, क्या बोल रहे हो, अभी 2-3 बातें मैं मुख्य तौर पर ये कहना चाहूँगा कि देखिए, संविधान के अंदर में 5वीं अनुसूची ये अनुसूचित क्षेत्र है और 15 जिले अनुसूचित क्षेत्र के अंदर आते हैं। उसके अंदर ये प्रावधान किया गया है कि यहाँ जो आदिवासियों की रूढ़िवादी समाज व्यवस्था है उसकी सुरक्षा होनी चाहिए, उसके अनुसार शासन व्यवस्था चलनी चाहिए। और दूसरी बड़ी बात कि जो सरना कोड का मामला है, कोड का मामला तो लिस्टिंग करने का मामला है। ये केंद्र सरकार को दिया गया है कई महीनों पहले कि केंद्र सरकार यहाँ की जो आदिवासी समाज के अंदर जो सरना धर्मावलंबी है,
जो उसको मानने वाले लोग हैं उनको लिस्टिंग की व्यवस्था करे ताकि उनकी पहचान की सुरक्षा हो। ये बड़ी बात है, क्योंकि पहचान बचाने के लिए ही झारखंड अलग राज्य का निर्माण हुआ था और पहचान नहीं बचेगा तो अस्तित्व के सामने एक संकट खड़ा हो जाता है।